Hello everyone, once again welcome to my channel Parenting with Rajni Arora and wish you all a very happy new year. Happy new year पे हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आए थे आपके साथ 5 का फंडा। और अब फिर से हम रिज्यूम कर रहे हैं हमारी सीरीज लेट्स कनेक्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ टू नो देयर पर्सपेक्टिव अबाउट द मॉडर्न एज पेरेंटिंग। तो अब तक हमने जो भी एपिसोड शूट किए हैं इस सीरीज के, उसमें हमने बात की है मदर्स के साथ। आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें एक फादर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अरुण कुमार दुबे। वेलकम सर इन आवर सीरीज लेट्स कनेक्ट। थैंक यू। एंड मैं चाहूंगी आप हमारे ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है और मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और हम आज रजनी जी से बात करेंगे कुछ बच्चों के विषय में ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। अभी तक हमने मदर्स से बात की है, उनका पर्सपेक्टिव जाना है। और जनरली जब बच्चों की परवरिश की बात आती है सर, तो मदर के रोल को ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं बच्चों की परवरिश में एक फादर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, जिस तरीके से मैं अगर सोचता हूँ तो माँ का रोल तो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। और माँ ही मेरे ख्याल से बच्चों के लिए सब कुछ और बहुत कुछ होती है इनकी। क्योंकि बच्चे को जो एक इमोशनल और एक घर के अंदर जो एक माहौल है वो एक माँ से ही मिलता है सारा। लेकिन फादर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिता जो है वो बच्चे को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती कैसे, यानी कि वो समाज के अंदर जो एक मजबूती एक बच्चे को चाहिए होती है वो उसको एक पिता के द्वारा ही मिलती है। और पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता है और निस्वार्थ भावना से मेहनत करता है, और उसको यानी कि उसकी सक्सेस पे सबसे ज्यादा वो खुश होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पिता का भी उतना ही रोल है जितना माँ का है। और मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो माँ और बाप का रोल दोनों बराबर हो गया है। बस पिता का ये है कि समाज में एक जो बच्चे को स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए पिता को थोड़ा सा एक आगे यानी एक लेवल पे आगे रहना पड़ता है, उससे उसको मजबूती मिल जाती है। बिल्कुल सर। तो अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि माँ जो है वो बच्चों को जमीन देती है और पिता बच्चों को आसमान देता है। आसमान देता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर। डन, बिल्कुल तो राइट। आपके कितने बच्चे हैं और किस एज के हैं सर? मेरे दो बच्चे हैं, और मेरा बेटा जो है वो 13 ईयर ओल्ड है और मेरी डॉटर जो है वो 5 ईयर ओल्ड है। ओके। तो बेटा आपका टीनेजर है और बेटी जो है वो मिड स्कूलर एज में है। जी जी जी। क्या कुछ डिफरेंस आप फील करते हैं एक बेटे और बेटी की परवरिश में, या यूं कह दें कि टीनेजर और मिड स्कूलर है तो उनकी एज डिफरेंस वाइज कुछ डिफरेंस आप ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर में या उनकी बॉडी हाँ लैंग्वेज? देखिए, डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि एक्चुअल में अब जैसे बेटा जो 13 ईयर का है तो वो थोड़ा समझदार हो गया है। और कई चीजें हैं यानी कि हम उसको फ्री भी यानी फ्री भी छोड़ सकते हैं कि वो कई चीजें वो अपने आप ही मैनेज कर लेता है। लेकिन जी। डॉटर अभी छोटी है तो वो उसको पूरा फोकस चाहिए, मेरा भी और मेरी वाइफ का भी। राइट। तो डिफरेंस तो है। ठीक है। अच्छा, गर्ल और बॉय का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल और बॉय के बीच में एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। उनको जो हमें संस्कार देने हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी जो परवरिश करनी है। लेकिन एक राइट। एज का डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है कि अभी डॉटर छोटी है तो उसको ज्यादा फोकस चाहिए। तो बिल्कुल। ये डिफरेंस आप कह सकती है, अदरवाइज और तो कोई डिफरेंस नहीं है। राइट। जी। अच्छा, आप दोस्तों, आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी तक हम अपनी सीरीज में पेरेंटिंग पे बात करते आए हैं, सर के साथ भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अरुण सर जो हैं वो एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो एक एडिशनल वैल्यू हमारे आज के एपिसोड में ऐड होने जा रही है कि हेल्थ, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, इन चीजों पे भी हम सर के साथ बात कर पाएंगे। तो अरुण सर, मैं जानना चाहूंगी योगा और मेडिटेशन जो है वो बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बच्चों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना बड़ों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो अब जो हमारी यंग जनरेशन जो टीनेज जनरेशन है वो बहुत तेजी से यानी कि बड़ी हो रही है। हम राइट। लोग जिस टाइम पे बड़े हुए थे तो शायद टीवी, टैबलेट और मोबाइल, आईफोन, स्मार्टफोन्स का जमाना नहीं था। तो बिल्कुल हम लोग अपने यानी कि घर के माहौल के हिसाब से बड़े होते थे जैसा भी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो गैजेट्स के थ्रू बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि
गैजेट्स के थ्रू बड़े हो रहे हैं, तो उनका बड़े होने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। तो इसलिए आज के टाइम में अगर हम उनको अर्ली एज में ही योगा मेडिटेशन से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो यानी कि एक स्मार्ट जो तरीका है वो अच्छा है, लेकिन आपने कभी भी सुना होगा कि अच्छी चीज भी अगर अति हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। बिल्कुल, एक्सेस ऑफ तो जब एवरीथिंग इज वो बैड। बड़ा होना बहुत तेजी से, यानी वो अपनी एज से ज्यादा अगर जल्दी बड़े हो जाएंगे तो वो भी उनके लिए नुकसानदेह है। तो राइट। योगा उनको फिजिकली रूप से भी बैलेंस रखता है, और मेडिटेशन उनको जो है मेंटली रूप से उनको बैलेंस करता है। तो इसलिए योगा और मेडिटेशन का रोल भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सर कि जो बात आपने कही, गैजेट वाली दुनिया आजकल हो गई है, तो ये जी गैजेट्स का ओवर यूज या ये जो वर्चुअल दुनिया में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, कहीं ना कहीं जी उससे बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या जी मेडिटेशन एंड योगा उन चीजों से ओवरकम करने में हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल। देखिए, मेडिटेशन, योगा का मतलब है आपको शारीरिक मजबूती देना, जी। और मेडिटेशन का मतलब है आपको मानसिक मजबूती देना। राइट। मेडिटेशन आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने में आपको फायदा करता है, आपको माइंड को पीस करने में आपको फायदा करता है। अगर आप दिन में 5 मिनट भी अपनी आंख बंद करके और साइलेंट मोड में अगर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी जो माइंड है वो रिसाइकिल बिन, यानी कि बिल्कुल एकदम वापस रिफ्रेश हो गया। तो अब आजकल के जो बच्चे हैं, इनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, तरीके से कॉम्पिटिशन्स का, यानी कि उनको जो 11th 12th के बाद में कंपटीशन में जाना है वो तो बिल्कुल अलग है, उससे पहले ही उनके लिए एक कंपटीशन का दौर स्कूलों में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जी। उस कॉम्पिटिशन्स में उनको फाइट करना होता है। डेफिनेटली आजकल हर बच्चा आगे से आगे जाना चाहता है, तो उसमें उन कॉम्पिटिशन्स के लिए उसमें मेडिटेशन को फायदा करता है, ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी कंपटीशन को कैसे इजी टू हैंडल कर पाए उनकी। तो जी। इसलिए योगा और मेडिटेशन दोनों ही इस तरीके से उनको हैंडल करने के लिए फायदा पहुंचाता है। जी। क्या कोई जी मिनिमम एज क्राइटेरिया है? जैसे बड़ों के लिए तो होता ही, एडल्ट्स के लिए योगा अलग अलग आसन आप हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, बट कोई जी मिनिमम की एज क्राइटेरिया अगर है, बच्चों को किस एज से योगा और किस एज से मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, देखिए, मिनिमम एज के क्राइटेरिया तो है, योगा में भी है। 10 इयर्स की जो एज है, कहते हैं कि बच्चे का एक जो नेचुरल जो ग्रोथ होनी होती है, जो नेचुरल ग्रोथ जिसे कहते हैं, जिसमें बॉडी अपने आप, यानी कि वो 10 इयर्स तक, यानी कि बहुत अलग लेवल की होती है, या आप कह सकते हैं अच्छे लेवल की होती है। उसके जी। बाद में आपका उसके खान पान का, उसके खेलने कूदने का, उसका सोने जगने दिनचर्या का फर्क बॉडी में थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है। तो हम्म। जब ये चीजें बॉडी में अटैच होती है, तब आपको योगा और मेडिटेशन अगर आप उस समय करते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से 10 ईयर की जो एज है वो बच्चों के लिए ठीक है। वहां से उनको योगा योगा यानी कि कर सकते हैं, मेडिटेशन तो वो अर्ली एज में भी कर सकते हैं। सेवन राइट। एट ईयर में भी मेडिटेशन किया जा सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्री टीन जो एज है, मतलब बिफोर टीन जी एजर, वो लोग योगा स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी। कुछ बेसिक आप टिप्स देंगे, लाइक छोटे बच्चों के लिए योगा में कौन से आसन हैं जो उनको बेनिफिशियल होते हैं? क्योंकि एडल्ट्स के लिए मे भी कुछ अलग आसन होते होंगे, तो आप जी इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो आप हाँ, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली मैं आपको बच्चों को यही देना चाहूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अर्ली एज में ही जिम और हैवी एक्सरसाइजेस के प्रति आकर्षित होते हैं, बॉडी बिल्ड और ये सब कुछ। लेकिन आप जितनी अर्ली एज में हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, उतने ही वो बॉडी के लिए नॉन इफेक्टिव, यानी कि उनसे बॉडी पे आपको प्रेशर आ सकता है, यानी कि। राइट। तो बच्चों को जितने भी लाइट आसन है, हल्के आसन है, लाइक भुजंग आसन है, आपका अर्ध शलभासन है, ठीक है, आपका सेतु बंद आसन है, सर्वांग आसन है, हलासन है, इस तरीके के बहुत सारे, यानी कि मैं अगर नाम लेने बैठूंगा तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा। तो जी। बहुत सारे लाइट आसन है जो बच्चे शुरुआती एज में कर सकते हैं, और उनसे अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो और मेडिटेशन में सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए वज्रासन की स्थिति में, या ओम का उच्चारण करें 5 से 7 मिनट, तो वो उससे अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं है इनकी। ये बिल्कुल। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन है। बिल्कुल सर। जी अच्छा, अभी आपने इसी अपनी डिस्कशन के बीच में जिम के बारे में बात की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जी यही आने वाला था।
टीनेजर जी जो बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग जो जी बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा आजकल बॉडी बिल्डिंग और जिम इनके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जी। क्या जिमिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो टीनेजर बच्चों के लिए ठीक है? किस लेवल तक उन्हें जिमिंग करनी चाहिए, उचित है उनके लिए, या जिम जी से ज्यादा योगा उनके लिए बेहतर है? आपका क्या देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू है? योगा का तो जिम से तो कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भी जिम बिल्कुल ही खराब चीज है। जी। जिम बिल्कुल खराब चीज नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस का लेवल क्रॉस करते हैं, आपकी बॉडी की क्षमता के बाहर जाके, बियॉन्ड जाके अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए अगर एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, ये बात तो मैं आपको योगा के लिए भी कहूंगा। अगर आप योगा में बहुत आपकी बॉडी के बियॉन्ड जाके अगर आप हैवी स्ट्रेचिंग करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट यानी कि नेगेटिव मिलेगा। तो जिमिंग बहुत बुरी चीज नहीं है यंग जनरेशन के लिए। लेकिन आजकल के यंग बच्चे अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाके या कोई सब्सटेंस लेके और प्रोटीन पाउडर्स वगैरह यूज करके अपनी बॉडी को यानी कि थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप जी जिमिंग करिए, लेकिन जिमिंग में आप लाइट वार्म अप कीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्की मसल्स बिल्ड करने की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे जाके करना ठीक नहीं है। राइट। तो जी आपका ये सजेशन है हमारे ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए, कि हर चीज हमें लिमिट में रहकर करनी चाहिए, एक्सेस ऑफ लिमिट। एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो जी जिमिंग है, जी। योगा है, एनीथिंग। और एक यस बहुत यस। अच्छा मैसेज आपने अपनी बातों में दिया सर, कि आजकल के बच्चे एज से पहले मेच्योर हो रहे हैं, और कहीं ना जी कहीं ये वर्चुअल दुनिया का ही इम्पैक्ट है। तो उन जी चीजों से ओवरकम होने में योगा एंड मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जी जी सर थोड़ा सा डाइट पे भी अगर आप गाइड कर दें बच्चों के लिए, स्पेशली लाइक छोटे बच्चे और ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे, डाइट में जी आजकल थोड़ा फास्ट फूड वगैरह बच्चों की प्रेफरेंस रहती है, तो जी कैसे जी। डाइट को बैलेंस किया जा सके, इसके लिए कुछ क्विक टिप्स आप दे सकते हैं अगर? हाँ देखिए, डाइट मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज से भी बड़ा रोल हमारे शरीर में डाइट का है। राइट। यानी कि अगर हम एक्सरसाइज कर फिट होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो 30% रोल ही एक्सरसाइज का है, 70% रोल जो है हमारी वो डाइट का है। ओके। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो इंसान है उसको ही टेस्ट मिला है। उसके अलावा जितने इंसान के अलावा जितनी भी प्रजातियां इस दुनिया में हैं, तो उनके पास में टेस्ट नहीं है। तो इंसान को सब कुछ खाना चाहिए, बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन हमेशा उतना ही खाएं। अ, ये स्क्रीन कुछ। हाँ जी हाँ, थोड़ा सा हाँ। टेक्निकल इशू आ जा रहा है। हाँ भी जी सर। ठीक है। जी। तो मैं आजकल के बच्चों को यही सलाह दूंगा कि बच्चों को ऐसा नहीं कि उनको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए या और हैवी कैलोरीज की चीजें नहीं खानी, सब कुछ खाइए, लेकिन खाने की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। कि अगर कोई चीज हमें लगता है कि एक समोसा खाने से हमारा मन भरेगा, तो हमें उसका 1/4 ही खाना चाहिए। तो राइट। हमें अपना मन भरने के लिए सिर्फ चीजें खानी चाहिए, ना कि पेट भरने के लिए। अगर हम ये थ्योरी को अपना लेंगे, तो हम लाइफ की यानी कितना भी मीठा खाएंगे, कितना भी ऑयली खाएंगे, लेकिन हम कभी भी हमको वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। बिल्कुल। जी तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, जिम है, एक्सरसाइज है, योगा है, या जी डाइट है, हर चीज अगर हम बैलेंस में रहकर करते हैं तो वो बेनिफिशियल है। और अगर जी एक्सेस जाती है बियॉन्ड द लिमिट, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। जी सर जी बाहर तो आप योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में फेमस हैं, बड़े बड़े आई थिंक डॉक्टर्स भी आपके साथ योगा का जो बेनिफिट है वो लेते हैं। क्या आपके घर जी। में भी योगा मेडिटेशन की उतनी ही इम्पोर्टेंस है? आपके बच्चे भी योगा करते हैं? हाँ देखिए, मैंने यानी कि बेटे को थोड़ा मैंने फोकस किया है वो और अभी जैसे बेटा मेरा थोड़ा योगा करता है, ठीक है। वाइफ जी भी मेरा योगा जो है वो करती हैं। और मैं भी सुबह 4 बजे उठ के योगा करता हूँ, यानी कि। जी जी। तो मेरे घर में भी हाँ, यानी कि उस लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है। तो सुबह जी। बच्चे को भी सुबह जल्दी जाना होता है, लेकिन हम लोग यानी कि जैसे वीकेंड्स पे सब लोग फ्री होते हैं, तो हम लोग आधा घंटा बैठ जाते हैं, और बच्चे मेरे साथ में बैठ जाते हैं, तो वो लोग योगा और मेडिटेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। दैट्स वेरी नाइस सर। तो जनरली बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, हम लोग पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें, अगर आप दोनों जी। वर्किंग है तो भी। तो एक बहुत अच्छा अच्छा, मैं सोर्स आपने और एक बता दिया। सलाह मैं और देना चाहूंगा। जी। यानी कि मैं आपकी बात काट रहा नो हूँ। प्रॉब्लम। एक्चुअल में हम लोग
कोई भी चीज अपने बच्चे से चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसको बोलते हैं बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले। लेकिन पेरेंट्स को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उनको अपने बच्चों से कुछ करवाना है तो पहले अगर वो करेंगे और अपने बच्चों को साथ में जोड़ेंगे तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से फोकस होके करेगा, और शायद उसके बाद में वो अपने आप भी वो करने लग जाएगा। तो एग्जैक्ट। योगा के लिए भी हम अगर बच्चे को बोलेंगे जाओ बेटा रनिंग करके आओ, जाओ बेटा वॉक करके आओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, तो पेरेंट्स को मैं सलाह दूंगा जो अपना हमारा जो आज का प्रोग्राम देख के अगर वो हमसे इंस्पायर होके ये सब चीजें अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो जी फर्स्ट पेरेंट्स खुद इस चीज को अपनाएं और साथ में बच्चों को जोड़ें ताकि वो इस चीज को लंबे समय तक कर पाए। बिल्कुल सर, ये दो टिप्स जी हम भी अपनी जो हमारी असेसमेंट होती है पेरेंट्स के साथ उसमें जरूर देते हैं कि एक तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि आपने एक और हमें सोर्स दे दिया कि योगा भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोर्स हो सकता है बच्चों के साथ में। जी और दूसरा जी जो आपने अभी बता दिया कि बीइंग ए रोल मॉडल, अगर हम बच्चों से जी कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें पहले रोल मॉडल बनना चाहिए। और जी पहले बच्चों को इन्वॉल्व करके हम साथ में करें तो बच्चे जरूर उसको इमिटेट करेंगे। तो करेक्ट। थैंक यू सो मच अरुण सर बी फॉर बीइंग विद अस। आज का हमारा एपिसोड जरूर मैं समझती हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली टीन एजर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जी आज के हमारे एपिसोड में सिर्फ पेरेंटिंग पे नहीं, साथ में हमने योगा, मेडिटेशन और हेल्थ पे भी बात की। अरुण सर से हमें बहुत अच्छे टिप्स भी जानने को मिले। और मैं समझती हूँ कि हमारे ऑडियंस को इससे जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, जी थैंक यू थैंक सर यू। फॉर बीइंग थैंक विद अस। थैंक यू।